हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका देते हुए जो योगी सरकार के द्वारा नेम प्लेट के लिए आदेश जारी किया गया था उसको खारिज कर दिया है और अंतिम आदेश तक इसको खारिज कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया और अलग अलग पार्टियों ने इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया भी दी हुई है। राइट, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो कांवड़ यात्रा है वो होती क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नेम प्लेट का विवाद था इसको लेकर के क्या डिसीजन दिया है और इसमें आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद था, अब इसमें विवाद क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि जिन जिन जगहों से कांवड़ यात्रा होकर के गुजरेगी वहाँ पर जितने भी फल और मिठाई, रेस्टोरेंट या ढाबे, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कांवड़ियों के द्वारा किया जाएगा उनको अपने नाम वहाँ पर उजागर करने होंगे, यानी कि अपनी नाम प्लेट जो है अपनी ट्रॉली, रेस्टोरेंट इसमें लगा करके रखना होगा। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देता है। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। राइट, और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इसमें आप किसी और भी स्टेट को शामिल करना चाहते हैं जिसके द्वारा ये पिटीशन डाली गई थी, उनसे कहा गया है कि इसमें अगर आप किसी और स्टेट को भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। राइट, और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 26 जुलाई रखी गई है और कोर्ट ने ये कहा है कि आपको अपना नाम और पहचान उजागर नहीं करना है, केवल आपको यह बताना है कि आप खाने का प्रकार कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि आप शाकाहारी में आते हैं या मांसाहारी में आते हैं या आप किस टाइप का खाना जो है बेच रहे हैं, आपको सिर्फ यह बताना होगा, ना कि अपने नाम उजागर करने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा है वो हज़ारों किलोमीटर लंबी होती है। राइट, इसमें बहुत दूर दूर से लोग क्या है आस्था के प्रतीक के रूप में जाते हैं और गंगा जल लेकर के वापस लौटते हैं अपने घरों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के आदेश था सरकार का, उसको एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये क्या है, एक एनजीओ है। इस एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी और इसकी सुनवाई जो है सोमवार यानी कल के दिन, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके जस्ट एक दिन पहले, ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की। और इसमें जो है जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो कांग्रेस के क्या हैं एक वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा है वो दशकों से हो रही है और सभी धर्मों को लोग, जो मुस्लिम हैं, ईसाई है, बौद्ध है, इन कांवड़ियों की मदद करते रहे हैं और कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने से संबंधित क्या है बहुत से प्रावधान पहले ही कानूनों में मौजूद हैं। इसलिए कोई भी इस चीज़ का प्रयास नहीं करेगा कि उनको मांसाहार खिलाए जानबूझ करके। राइट, और इस आदेश का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको समस्या देखने को ये मिलेगी कि उस पर क्या होगा, हैवी जुर्माना लगाया जाएगा अगर नेम प्लेट वाली बात करें हम लोग तो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक लंबा रूट होता है जहाँ से होकर के यात्रा गुजरती है। इसमें बड़ी तादाद में चाय की दुकानें हो गई, ठेले हो गए और फलों की दुकानें देखने को मिलती हैं। तो अगर यह आदेश पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यह क्या है, इन दुकानदारों के लिए एक आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी में जो कांवड़ मार्ग है उन पर दुकान मालिक का नाम लिखना जरूरी है, ये अनिवार्य किया गया था। अब इसकी अगर हम लोग शुरुआत की बात करें कि ये मुद्दा निकल के आया कहाँ से, तो बात दरअसल ये है कि जो यूपी के 75 जिलों में से एक ज़िला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इस चीज़ की शुरुआत की थी कि जो भी कांवड़ यात्रियों के निकलने वाली रास्ता में दुकानें पड़ती हैं उनको उनके जो मालिक या संचालक हैं उनके नाम लिखने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद होता क्या है कि 19 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक मीटिंग की जाती है, समीक्षा बैठक की जाती है
और इस कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर पड़ने वाली हर दुकान के मालिक और उसके संचालक का नाम लिखने का निर्देश दिया गया था। और ये चीज़ तब और हाईलाइट हो जाती है जब इसने विपक्ष को एक मुद्दा बना करके काफ़ी बड़े स्तर पर इसको रेज किया। उसके बाद जो है इसको पूरे प्रदेश स्तर पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इस वजह से क्या है, ये चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कांवड़ यात्रा है क्या और क्यों इसको इतना ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव क्या है, बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि गॉड, GOD, आपने ये नाम जरूर सुना होगा कि ईश्वर की बात करते हैं तो हम जनरली गॉड बोलते हैं। गॉड के तीनों अक्षरों का मतलब होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। यानी ब्रह्मा जो क्या है, जनरेटर हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनाया हुआ है। उसके बाद भगवान विष्णु जो क्या है, ऑपरेटर हैं, यानी कि इस पूरी दुनिया का संचालन कौन करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं। उसके बाद तीसरा नाम आता है महेश, यानी कि शंकर भगवान का, जो कि क्या है, डिस्ट्रॉयर हैं। ऐसे में सावन के महीने में होता क्या है कि लाखों श्रद्धालु भगवान शिव को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा में बेसिकली होता क्या है कि एक बांस की लकड़ी जो लेकर के दोनों साइड कंधे पर डाली जाती है और उसमें दोनों साइड टोकरियां रखी जाती हैं बैलेंस करके, या उनमें जो कलश रखे जाते हैं उनमें पानी लाया जाता है। पानी मतलब बेसिकली गंगा जल लाया जाता है, ठीक है, और उस जल से जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। और इस पूरे ट्रेडिशन की, इस पूरी प्रथा की अगर शुरुआत की हम लोग बात करें तो सबसे पहले भगवान परशुराम थे। परशुराम भगवान शिव के क्या थे, परम भक्त थे। तो सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि कांवड़ लेकर बागवत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। कौन, भगवान परशुराम, राइट। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर के भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय क्या है, श्रावण मास चल रहा था। तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने लगे हैं। सावन की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना और अत्यधिक फलदायक माना जाता है। इस वजह से होता क्या है कि ज़्यादातर जो कांवड़िए होते हैं वो मेरठ के औघड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर, और यहाँ तक की बात की जाए बंगाल की तो बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुँचना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ये क्या है, कुछ फेमस जगह हैं जहाँ पर जो है ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर लाभ अधिक होता है, और जो हिंदू धर्म है उसमें इस चीज़ों को मान्यता बहुत व्यापक स्तर पर दी जाती है। और अपनी शुचिता बनाए रखने के लिए भी जो ये आदेश जारी किया गया था उसका ही एक प्रमाण था यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का इसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, राइट। अब आगे देखना ये होगा कि जो 26 जुलाई को सुनवाई होने वाली है उसमें क्या निकल के आता है। फिलहाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इसमें कौन सी चीज़ आपको सही लगी, जो योगी सरकार के द्वारा किया गया था या जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। देखिए, अगर आप बहुत निष्पक्ष तौर पर देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि एक तौर से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है जो योगी सरकार के द्वारा की गई थी। कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार ने केवल नाम निकालने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था कि लोगों को अपनी शुचिता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको नाम उजागर नहीं करना है, केवल आप किस तरह का खाना सर्व कर रहे हैं, किस तरह की आप सेवाएं दे रहे हैं वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो जो भी आपकी कमेंट राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भाषा की मर्यादा कृपा करके बनाए रखें और उसके साथ ही अपना कमेंट करिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।